अक्षय कुमार, आपने कहा था साल के शुरू में कि वो राजनीति में आ सकते हैं और संभवतः राज्यसभा का टिकट उन्हें मिल सकता है, लेकिन राज्यसभा तो नहीं हुआ। लेकिन लोकसभा में एक बार फिर जो है दिल्ली की चांदनी चौक सीट से था, वो भी नहीं हुआ, मगर उनका नाम लगातार चर्चा में है। तो क्या अक्षय कुमार राजनीति में आ सकते हैं? वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर आते हैं तो क्या उनका भविष्य हो सकता है, या आप उनको व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह देना चाहें इस मामले में? बिल्कुल। देखिए 2004 के चुनाव में जब धर्मेंद्र साहब बीकानेर से लड़ने आए थे, तब सनी देओल, बॉबी देओल अपने पिताजी के प्रचार के लाए थे। तब मीडिया से मैंने एक बात कही थी कि याद रखिएगा एक दिन सनी देओल राजनीति में आएंगे। 19 अक्टूबर के जन्म में सनी देओल ने तब खुद लोगों के सामने इस बात को नकारा, बोले राजनीति से मेरा दूर दूर कभी लेन देन नहीं है, कभी नहीं। लेकिन आज सब हम जानते हैं 5 साल हो गए उनको गुरदासपुर से लोकसभा सांसद, राज्यसभा भी नहीं, लड़कर जीते हैं। ठीक है, अब वो ये अपनी भविष्यवाणी थी कि वो अगली बार नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन लड़कर जीते। सोचिए राजनीति ने कितना खींच लिया। सही बात है। सितंबर 1967 है, मूलांक 9 भाग्यांक 5 है, राजनीति तो खींचेगी। और दूसरी बात है, ये 9 और 5 में क्या होता है, मंगल की अस्थिरता। एक्शन कुमार, अक्षय कुमार है ना, जी जी, खिलाड़ी सब तो बहुत छोटा है, एक्शन कुमार है ये आदमी। ठीक है, तो बहुत तगड़ा जो एक्शन, सब पूरी हिंदी फिल्म उद्योग की जो बिरादरी है वो मानती है कि एक्शन में सबसे बड़ा आदमी कौन है, अक्षय कुमार। कोई हाथ नहीं पकड़ सकता उनका, हाथ की अंगुली नहीं पकड़ सकता। ये मूलांक 9 और भाग्यांक 5, और सितंबर में जन्मे तो मासांक भी 9 है। मंगल बहुत अच्छा है, तो राजनीति तो खींचेगी। अभी चल रहा है इनको 57वां साल, 8 सितंबर तक। भाग्य ये जो आयु अंक है वो 3 है, 57 का 3, ये पॉजिटिव है। देखिए अगर अक्षय कुमार खड़े होते हैं, पहली बात तो किसी भी लोकसभा सीट से तो चुनाव जीतते हैं। अच्छा, किसी भी सीट से खड़े जीतते हैं। दूसरी बात ये, मुझे जो संभावना दिख रही है वो दिख रही है गुरदासपुर से या चंडीगढ़ से। यानी गुरदासपुर से जो सनी देओल वाली सीट है, बिल्कुल, चंडीगढ़ जो किरण खेर वाली सीट है, हो सकता है इनको फिर भी ड्रॉप कर दिया जाए। हालांकि अभी भी बात चल रही है कि गौतम गंभीर वाली सीट पर इन्हें खड़ा कर दिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो 8 सितंबर तक मतगणना हो जानी है। मतगणना शायद 22 मई को होगी, जहां तक मेरा ख्याल, 21 या 22 मई को मतगणना होगी। तो 8 सितंबर तक सितारे जो इनके पक्ष के हैं। अंक 3, 57वां साल, अंक 3 क्या होता है, निर्णय का, चुनाव का, चयन का, पक्ष का होता है। यानी अगर ये चुनाव में खड़े 8 सितंबर तो इनके पक्ष में निर्णय आ सकता है, मतलब चुनावी विजय, चुनाव की विजय। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल अक्षय कुमार। हाँ, लेकिन बात वही है, सनी देओल, गोविंदा, इन सब की तरह, मिथुन चक्रवर्ती की तरह कि वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी, लड़ लिए जीत लिए। ओके ओके। सुनील दत्त शत्रुघ्न सिन्हा की तरह नहीं, राजेश खन्ना की तरह लड़ लिए जीत लिए, बाहर। वन टाइम होगा आप जो कह रहे हैं, जो भी होगा। तो अगर वो, तो आप कह रहे हैं वो लड़ेंगे इस बार, हम ये मान के चलते हैं, और प्रबल संभावनाएं हैं जिस तरह से वो बीजेपी के करीब है, और जिस तरह की सब संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अभी तो एक ही लिस्ट जारी हुई है, विजयी होते दिख रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ, और किसी भी सीट से, हाँ किसी भी सीट से। शर्त यह है कि सीट महाराष्ट्र से ऊपर ऊपर के देश में होनी चाहिए, यानी उत्तर मध्य भारत, दक्षिण भारत में नहीं, क्योंकि उनके दक्षिण के अच्छे नहीं, इसलिए अक्षय कुमार को दक्षिण भारत की फिल्में भी फलापेगी नहीं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक।